चैनल सुवंतिशा ओवन। मम्मा मम्मा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग व्याकरण ही कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे विशेषण एडजेक्टिव, क्योंकि हम लोगों को ओलंपियाड की वर्कशीट में क्लास 4 की लेसन नंबर 4 करना है, जिसमें कि सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण तीनों मिक्स है। तो वो वर्कशीट करने के लिए हमें ये तीन जो है व्याकरण करना जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे विशेषण एडजेक्टिव। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज भी विशेषण? हाँ बेटा, अभी इसके बाद फिर हम लोग वर्कशीट करेंगे ना ओलंपियाड की, क्योंकि ये 3 लेसन तो कवर करना पड़ेगा ना उसको वर्कशीट करने के लिए। हाँ। तो ये हमारा, इसके बाद फिर हम लोग वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या विशेषता है वो बताते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, मैं वापस इसको रिपीट करती हूँ। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता मतलब विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि लंबी कहानी। तो लंबी जो है, लंबी क्या हो जाएगी? लंबी उसकी विशेषता हो जाएगी, कहानी विशेष्य हो जाएगा। मजेदार फिल्म, तो मजेदार क्या हो जाएगा? विशेषण, और फिल्म जो हो जाएगी वो विशेष्य हो जाएगी। 4 कबूतर, तो कबूतर क्या? चार कबूतर, मतलब 4 है वो विशेषण है, विशेषता है, और कबूतर विशेष्य हो जाएगा। सुरीली आवाज, तो सुरीली क्या हो जाएगी? आप बताओ। सुरीली विशेषण हो जाएगी और आवाज विशेष्य हो जाएगा। तेज धूप, तो तेज धूप मतलब क्या हो जाएगा? तेज है। धूप क्या है? तेज है, तो तेज क्या हो जाएगा? विशेषण, और धूप विशेष है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 भेद होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, काल आदि की जानकारी मिलती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, हम वापस एक बार पढ़ेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, काल आदि की जानकारी होती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें गुणवाचक में देखिए क्या क्या आते हैं? ईमानदारी, वीर, ठंडा, गरम, सुंदर, शांत, भोला, मेहनती आदि। ठीक है, अब दोष में क्या आता है? दोष में आता है मूर्ख, बेईमान, चालाक, कायर, आलसी, बुरा, कड़वा। ठीक है, और आकार में क्या होता है? आकार में छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, गोल, त्रिकोण आदि आते हैं। ठीक है, अवस्था में क्या होता है? ऊंचा, नीचा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, बूढ़ा, जवान। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण हो गए। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी मिलती है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में विशेष्यों को गिना जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 10, 5, 11, 2, कम, ज्यादा, हजार, अधिक। ठीक है, अब संख्यावाचक के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वो कौन से? निश्चयवाचक संख्या और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चयवाचक संख्यावाचक। तो निश्चय में क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसमें हमें पता चलता है काउंटिंग कि हाँ ये 10 है या 5 है या कितना है, तो वो निश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे कि 2, 4, 5। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब उसमें हमें प्रॉपर पता नहीं चलता है कि ये कितना है। ठीक है, वो
ज्यादा है, ये 10 है 5 है नहीं पता चलता है। तो इसमें क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि उदाहरण में कुछ कम थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक में नंबरिंग आएगा, ठीक है, कि हाँ इतने परसेंट थे, 10% थे, 5% थे, इस टाइप पे। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, कुछ लोग थे और कि कम लोग आए, पर कितने कम आए वो नहीं पता चलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा की जानकारी मिलती है, ठीक है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा की मतलब कि ये 100 ग्राम, पाव किलो, 1 किलो कहते हैं ना, मात्रा, ठीक है, सर्वनाम की मात्रा की जानकारी। इनके साथ अधिकतर परिमाण माप सूचक शब्द लगा होता है, ठीक है। अब इसमें जो है इसके उदाहरण जो है कैसे है, 4 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 200 एकड़, चुटकी भर, 2 किलो, ऐसे मतलब इसमें एक माप होता है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा ना, संख्यावाचक में एक निश्चित पता चलता है कि इतने नंबर में है, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें परिमाणवाचक में भी हमें पता चलता है 1 लीटर है या 2 लीटर है, जो भी हमें एक परिमाण पता चलता है, ठीक है। तो उदाहरण जो है 3 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, हाँ पता चलता है कि ये इतना है। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा बर्फ दे दो, हाँ कुछ बच्चे आए, तो इसमें हमें पता एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि भाई कितने बच्चे आए, कुछ बच्चे आए, तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब आगे पढ़ते हैं, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण विशेष्य के पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। उदाहरण, मेरा विद्यालय, तुम्हारा घर, उसका मित्र, हमारी कक्षा, ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल है। विशेषण के लेसन में क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों को की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक वाचक, ठीक है। और गुण, दोष, आकार, अवस्था बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं। माप तौल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। संख्या से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ये हमारा ग्रामर में विशेषण का लेसन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।